अस्सलाम वालेकुम। HBL PSL सीजन 11 की ऑल इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशन एडवांस टेलीकॉम प्रेजेंट्स पावर प्ले पावर्ड बाय एसर रहमान फाउंडेशन एंड रहमान हेल्थ केयर। नसीम राजपूत चैनल 5 के तमाम नाजरीन को खुश आमदीद कहता है। मुकाबले तो आप देख ही रहे होंगे, अगर बारिश हो जाए तो फिर कौन सा मुकाबला। तो आज जो मैच होना था इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान, उस पर पानी फिर गया। बारिश जो है वो बहा ले गई, लेकिन पानी फिर गया। फ़खर जमान के भी अगले दो मैचों में ख्वाब थे कि मैं अगले दो मैचों में ये परफॉर्म करूंगा, इस तरीके का परफॉर्म करूंगा, क्योंकि अगले दो मैच वो खेल नहीं सकेंगे। बॉल टैंपरिंग या बॉल से छेड़छाड़ की पादाश में उन पर दो मैचों की पाबंदी आयद कर दी गई है। और इस सिलसिले में पहले ये खबरें भी आ रही थी कि उनकी टीम लाहौर कलंदर्स की मैनेजमेंट इस सिलसिले में राब्ता करेगी, लेकिन अब तक कोई ऐसी खबर नहीं आई है कि उन्होंने कोई राब्ता किया हो या कोई प्रोटेस्ट किया हो या कोई जो केस करने की कानूनी कार्रवाई की बात कर रहे थे। तो अब तक ऐसी कोई चीज़ सामने आई नहीं है। दो मैचों के लिए फ़खर जमान लाहौर कलंदर्स को अवेलेबल नहीं होंगे। पहली मरतबा पाकिस्तान सुपर लीग की हिस्ट्री में कोई बॉल टैंपरिंग या बॉल से छेड़छाड़ का वाक़या हुआ, और जो लेवल 3 के तहत बड़ी सज़ा होती है दो मैचों की, वो आज फ़खर जमान को दे दी गई। इसके अलावा आपने देखा होगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस वक्त डिसिप्लिन पे कोई समझौता करने को तैयार नहीं है। नसीम शाह 2 करोड़ रुपए जुर्माना हुआ जो उन्होंने ट्वीट किया था इब्तिदाई तकरीब में वज़ीर आला पंजाब के हवाले से। और ज़ाहिर है इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी अपनी पॉलिसी वाज़े कर दी है। मैं बिल्कुल आपको एक इंटरनल सोर्सेज से मैं आपको ख़बर बता रहा हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी अपनी पॉलिसी वाज़े कर दी है कि अब जो भी सोशल मीडिया पे जाएगा प्लेयर, वो पहली फुर्सत में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मीडिया डिपार्टमेंट को बताएगा, और सियासी पोस्ट तो कर ही नहीं सकते। ये तो बिल्कुल क्लियर इंडिकेशन प्लेयर्स को दे दिया गया। इसके अलावा ईरान और अमेरिका का जो मामला चल रहा है, फीफा के सदर का कहना है कि ईरान शेड्यूल के मुताबिक मैचेस खेलेगा। 15 जून को ईरान ने मैच खेलना है अमेरिका में वर्ल्ड कप का। क्या वो मैच होगा या नहीं होगा? फीफा के सदर तो एक ही बात कह रहे हैं, जियानी इन्फेंटिनो, कि ईरान खेलेगा। इस सिलसिले में भी हम बात करेंगे, लेकिन फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक शामिल कर रहे हैं। हेडलाइन ब्रेक है, छोटी सी हेडलाइन, उसके बाद हम गुफ्तगू करेंगे अबाउट पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11। एक मरतबा फिर आपको HBL PSL सीजन 11 की इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशन। मैं इसलिए बार बार इंपॉर्टेंट कहता हूं कि ये खेल नहीं है। क्रिकेट पाकिस्तान में खेल से बहुत ज़्यादा है, हम सबको एक जगह पे जमा करता है। इसी वजह से चैनल 5 ने अपनी ये ट्रांसमिशन मैराथन ट्रांसमिशन आपके लिए रखी है। एडवांस टेलीकॉम प्रेजेंट्स पावर प्ले पावर्ड बाय एसर रहमान फाउंडेशन एंड रहमान हेल्थ केयर। तमाम स्पॉन्सर्स का बहुत बहुत शुक्रिया फ्रॉम चैनल 5। आप सब लोग हमारी इस ट्रांसमिशन के साथ जुड़े, बल्कि अपने त्यौहार के साथ जुड़े, आप पाकिस्तान के साथ जुड़े। पाकिस्तान सुपर लीग हमारा त्यौहार, हमारा ब्रांड। कुछ अगर मैं जो हमारी खबरें वो तो मैंने बताई दी थी, और जहां IPL की बात कर लेते हैं तो आज किंग्स 11 पंजाब और गुजरात टाइटंस का मैच है कि जहां पर 162 रन स्कोर किए पहले बैटिंग करते हुए गुजरात टाइटंस ने किए थे, और पंजाब ने ये टाइटल हासिल किया और 3 विकेट से मैच जीत लिया। शुभमान गिल के हवाले से मैं ज़रूर बात करूंगा कि जिन्हें ड्रॉप किया गया था आज 39 ऑन 27 बॉल। जो स्ट्राइक रेट इस वक्त स्टैंडर्ड चल रहा है, और जोस बटलर बहुत स्ट्रगल करते हुए दिखाई दिए पूरे वर्ल्ड कप में, और आज भी रन बॉल तकरीबन उन्होंने 38 रन स्कोर किए। तो इसी वजह से आज गुजरात टाइटंस बड़ा स्कोर नहीं कर सके। खैर, मैं आऊँगा सबसे पहले फ़खर जमान पर मैं बात करूँगा। अमन अनवर, आप लेडीज़ फर्स्ट, सबसे पहले हमारे मुल्क की ज़बरदस्त फास्ट बॉलर जिन्होंने पाकिस्तान को कई ODI T20 में रिप्रेजेंट किया, हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं। अमन, सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। आपने अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए नेशनल वनडे कप भी किया एज ए प्रेजेंटर, एज ए कमेंटेटर, बहुत आपको मुबारक हो। दूसरी चीज़ ये कि जो पाबंदी लगी है फ़खर जमान पे, इसको किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि फ़खर ने कहा कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया, लेकिन अंपायर और मैच रेफरी कह रहे हैं कि आपने किया, और इसी वजह से उन्हें 2 मैचों के लिए मुअत्तल किया। अमन, आप क्या कहेंगी? अस्सलाम वालेकुम नसीम भाई, पहले वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच, स्टैंडिंग कांग्रेचुलेशंस, और तमाम गेस्ट को भी अस्सलाम वालेकुम।
नसीब भाई देखें, टू बी ऑनेस्ट फखर जमान मुझे नहीं समझ आती कि किस तरह से इतनी बड़ी बात को डिक्लाइन कर रहे हैं, क्योंकि वीडियो प्रूफ हम सबके सामने है। और जिस मोमेंट पे उन्होंने अपने हाथ में बॉल पकड़ा था, जिस तरीके से पकड़ा था, वो बहुत ज्यादा विजिबल है। और उनको ऐसा करते हुए अंपायर ने भी देख लिया था। उसके बाद अंपायर ने उसी वक्त बॉल ली। ऐसा नहीं है कि बाद में ये वाली वीडियो सर्कुलेट हुई हो, उसी वक्त ऑन द स्पॉट वो पकड़े भी गए थे। तो उसके बाद इन चीजों को डिक्लाइन करके, डिनाई करके उन्होंने अपने लिए ज्यादा प्रॉब्लम खड़ी की है। क्योंकि ऑब्वियसली जब आपकी एक चीज, एक एक्ट आपसे हो जाता है विच इज इलीगल, विच इज इलिसिट, लेकिन अगर आपसे हो गया है तो उस वक्त उसको एक्सेप्ट कर लेना ज्यादा अच्छा होता है कि मुझसे गलती हो गई। जो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, उनके न एक्सेप्ट करने पे ये बात लेवल 3 तक गई है और उनको 2 मैचेस का बैन लगा है। तो आई थिंक एक तो फखर जमान से ऐसा कोई एक्सपेक्ट नहीं करता था, जितनी अच्छी उनकी रेपुटेशन थी, क्योंकि उन्होंने कभी भी स्पिरिट ऑफ द गेम के अगेंस्ट कोई चीज करते हुए वो नजर नहीं आए थे। हाँ। लेकिन एकदम से नजर आ गया ना, तो उनका ये जो इमेज है बिल्कुल खराब हो गया है। एंड आई वुड से कि देखें, लेवल 3 में सिर्फ 2 ही मैचेस का बैन लग सकता था। जो उन्होंने हरकत की है, इस पे उन पे ज्यादा पनिशमेंट बननी चाहिए थी। अगर उन्होंने 2.14 लॉ लगाया है, तो यहाँ पे 2.20 लॉ भी लग सकता था, जिसमें लेवल 4 तक का ऑफेंस लग सकता था उनके ऊपर। क्योंकि वो स्पिरिट के अगेंस्ट गए हैं गेम के। उन्होंने बॉल चेंज करके लास्ट ओवर में मैच को चेंज करने की कोशिश की थी। नहीं बिल्कुल, ये बात ठीक है कि उन्होंने कोशिश की, लेकिन जैसे आपने बात कही कि उनका इमेज खराब हुआ, हो सकता है वो अपना इमेज बचाने में लगे हुए हों कि मैं किसी तरीके से, मैं तो ना मानूं, माइट भी पॉसिबल होता है ना कि भाई मैंने तो नहीं किया था, उन्होंने अब कर दिया, तो बाद में कहने के लिए तो ये रहेगा ना। इमेज तो उसी वक्त बच सकता था कि अगर वो ये हरकत ना करते और 14 रन बचाने की कोशिश करते। उन्होंने जहां पे ये हरकत कर दी, तो वहां से तो इमेज चला गया। झूठ बोलने से तो इमेज कभी भी वापस नहीं आ सकता था ना। उस वक्त तो कैरेक्टर तब शो होता जब वो अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लेते, क्योंकि वीडियो प्रूफ आ गया था। इससे आगे तो आप डिनाई नहीं कर सकते इन चीजों को। ऐसे क्रूशल टाइम पे उन्होंने ये हरकत की थी जो बनती नहीं थी। अगर 14 रन बनाने होते तो शायद उनकी टीम वॉज लुकिंग मोर कॉन्फिडेंट उस स्टेज पे। लेकिन उनके इस तरह करने से आसानी हो गई कराची के लिए कि उन्होंने 9 रन बना लिए। नहीं नहीं, बिल्कुल सही बात है ये। वाकई में जिस तरीके से हमने देखा था कासिम, जिस तरीके से हमने देखा था शाहीन शाह अफरीदी को गुफ्तगू करते हुए, वो भी कॉन्फिडेंट नहीं थे। हमने शो में भी चलाई थी अपने, जब शाहीन शाह अफरीदी से रमीज राजा साहब ने सवाल किया था, तो शाहीन कंफ्यूज थे इसका जवाब देने में कि ये तो कैमरे का एविडेंस ही बताएगा और इस पे अभी फिलहाल तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता। तो कहीं ना कहीं वो भी कितने कॉन्फिडेंट लगे नहीं थे कासिम। नसीम भाई, जब आप कोई गलत चीज में इन्वॉल्व हो तो शायद आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में या पोस्ट मैच में केयरफुल रहेंगे। और मेरे ख्याल से जिस प्लेयर ने मीडिया को फेस किया था उस मैच के बाद, दे वर बीइंग केयरफुल। देखो, हमने सब देखा एविडेंस को और थोड़ा सा बुरा लग रहा है कि तीनों प्लेयर्स शायद इन्वॉल्व है इस चीज में। जैसे बैनक्रॉफ्ट, वार्नर, स्टीव स्मिथ, उन लोगों ने बैनक्रॉफ्ट की तरफ ये टेम्परिंग करवाया है एंड यू नो दे वर इन्वॉल्व्ड एज वेल। तो देखो, मेरे ख्याल से अल्लाह ताला को ज्यादा पता होगा जो 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 ऑनेस्ट, जो ट्रूथ की बात है। ये जो फकर ने बात किया है कि मुझे तो कुछ भी नहीं पता चल रहा था, तो मेरे देखो, हम 20, मेरे ख्याल से कोई 24 कैमरास वहां पर लगे हुए हैं ग्राउंड के अंदर। तो ऐसे हरकत करने में आप पकड़े जाएंगे, ये कोई ऐसे चुपनी बात की नहीं है। बैनक्रॉफ्ट ने ट्राई कर लिया था, वो पकड़ा गया। वो ट्राउजर के अंदर कुछ डालने का कोशिश कर रहा, वो पकड़ा गया। तो इतना तक कैमरा पहुंचेगा, इतना डिटेल वो पकड़ सकता है। तो ये चीजें नहीं करनी चाहिए। और दुनिया इस चीज में बात कर रहा है। काफी लोगों ने मुझे यूके से भी, आई गॉट मैसेजेस फ्रॉम पीपल इन ऑस्ट्रेलिया, फ्रेंड्स ऑफ माइन सेइंग ये पाकिस्तानी सुपर लीग में क्या हो रहा है। कंट्रोवर्सी बहुत ज्यादा हो रहा है। और फिर आपको ये चीज भी पता नसीम भाई, हमारे जो नेबरिंग कंट्री है इंडिया, एंड देयर क्रिकेट ऑफ कोर्स, उनका ह्यूज पॉपुलेशन है, 1.4 बिलियन पीपल, शायद उससे ज्यादा भी। और उनको कोई मौका मिले तो वो जरूर बुराई करेंगे पाकिस्तान के। तो हम इनको क्यों हमारी प्रीमियर लीग में बार बार मौका दे रहे हैं। It's sad, बहुत दुख होता है to see these kind of things। तो मेरे ख्याल से एक you know the social media भी, you know what's going on in social media as well। ये सारे जो चीजें है ना, ये नेगेटिविटी है पाकिस्तान क्रिकेट का। अभी वर्ल्ड कप भी बहुत बुरा हुआ है। मैं दुआ कर रहा था कि PSL कम से कम वो तो अच्छा चले, और अभी तक वो तो वर्ल्ड कप से भी बुरा चल रहा है नसीम भाई।
यार कासिम भाई, इसलिए भी बुरा चल रहा है ना कि क्रिकेट से ज्यादा खबरें ये आ रही हैं कि 2 करोड़ का जुर्माना हो गया, मेहमान चले गए थे जो है वो होटल के अंदर, तो ये खबरें ज्यादा इस वक्त गर्दिश कर रही हैं। अब्बास भाई, वाकई अभी कासिम भाई ने बात कही कि वर्ल्ड कप से ज्यादा जो है वो ये पीएसएल हमारा अजीब सा ही लग रहा है कि वर्ल्ड कप तो चलो हम हार गए थे वहां पे, लेकिन यहाँ पर हम मोरल हार रहे हैं। जिस तरह की खबरें आ रही हैं एक के बाद एक मैच बारिश की नजर हो रहा है, तो अरमान भी जो है वो ऐसा लग रहा है कि बारिश की नजर हो रहे हैं। खेल की दीवानी इस कौम के है। अब्बास भाई, जो आज 2 मैचों का बैन लगा फखर जमान पर, जी अब्बास भाई। देखें, खाली ग्राउंड्स इनिशियली आप देखें कि पीएसएल वैसे बड़ा फीका फीका है, फैंस ग्राउंड के अंदर नहीं है। उसके बाद आप देखें कि फखर जमान वाला इशू आ गया, बॉल टैंपरिंग, पूरी दुनिया में पाकिस्तान की बदनामी हो रही है। और कम से कम फखर से ये एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था कि फखर इस किस्म की हरकत पीएसएल के अंदर, अपने मुल्क के अंदर, अपनी टीमों के खिलाफ ये हरकत करेगा। आप नसीम शाह का देखें, नसीम शाह के ट्वीट के ऊपर वो कोई, मैं नहीं समझता कि 2 करोड़ जुर्माना उसको कर दिया है। और नसीम शाह के ट्वीट के अंदर कोई ऐसी चीज भी नहीं थी, लेकिन वो किसी की मर्जी, किसी की मंशा को, किसी को खुश करने के लिए उसको उसके ऊपर जुर्माना हो गया। चले वो निकल गया। फिर शाहीन आफरीदी और सिकंदर रजा वाला आप देख लें, शाहीन आफरीदी के कमर, शाहीन आफरीदी भी बड़ा समझदार है, इंटरनेशनल क्रिकेट खेलता है। इस किस्म की कंट्रोवर्सी से हमारे प्लेयर्स को अपने मुल्क के अंदर पीएसएल और एक टीम के 2 प्लेयर्स की कंट्रोवर्सी, अभी पीएसएल शुरू हुआ है, 4, 5, 6 दिन हुए हैं और हम एक कंट्रोवर्सी लेकर पूरी दुनिया के अंदर, आप देखें ना आज, अब वो देखें कि अब किस तरह ट्रोलिंग हो रही है पीएसएल की कि आज बारिश हो रही थी और वो कवर हवा से उड़ रहे थे, तो लोग लिख रहे हैं कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, हम इतना बड़ा क्रिकेटिंग नेशन है। और यही हुआ था, आप एशिया कप में कजाफी स्टेडियम में, आपको याद है बारिश हो गई थी, नया कजाफी स्टेडियम बना था, सारी छतें लीक हो गई थी। कराची स्टेडियम भी जिस तरह बना है, अच्छे स्टेडियम बना है, जल्दी में बना है, लेकिन ये कंट्रोवर्सी से पता नहीं हमारी क्रिकेट निकल ही नहीं पा रही है। आप माजी के अंदर देख लें, काफी अरसे से हम अपने, हमारा खेल के ऊपर इतना तवज्जो नहीं है, हमारा विनिंग रेशो इतना नहीं है, हमारे प्लेयर्स इतना विनिंग बैट कैरी नहीं करते जितनी कंट्रोवर्सीज के अंदर होते हैं। तो ये बड़ी गलत चीज है। प्लेयर्स एक बाहर जाते हैं तो ये सफीर होते हैं, लेकिन अपने मुल्क के अंदर ये फैंस के दिलों के अंदर रहते हैं। क्रिकेट है, पूरी दुनिया इनको फॉलो करती है, चाहे पीएसएल है, चाहे आईपीएल है, कोई भी क्रिकेट आप देख लें, दुनिया फॉलो करती है। तो इन प्लेयर्स को कम से कम अपने नॉर्म्स के अंदर रहना चाहिए, अपने दायराकार के अंदर रहना चाहिए। एसओपीज जो इनको दी गई है, दे मस्ट हैव टू फॉलो। अगर ये फॉलो नहीं करेंगे और इसी कंट्रोवर्सीज के अंदर रहेंगे तो फिर वो, मुझे तो लगता है कि फिर ये वो खामखा पॉपुलर होने की कोशिश करते हैं ऐसी कंट्रोवर्सीज डालकर। और अब तो पीएसएल आईपीएल दोनों में कंट्रोवर्सीज चल रही हैं। वैसे ये कमर्शियल लीग है नसीम भाई, ये कौन सी इंटरनेशनल क्रिकेट है। ये कंट्रोवर्सीज होंगी तो सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग होगी, पीएसएल के व्यूज ज्यादा आएंगे, आईपीएल के ज्यादा व्यूज तो आप भी वही बात कह रहे हैं जो राशिद लतीफ साहब ने बात कही, वो भी यही कह रहे थे कि ये टीआरपी का एक जरिया है। जी हाँ, बिल्कुल। ये तो मैंने परसों नसीम भाई, आपको याद होगा, आपके प्रोग्राम में कहा था कि ये जो लीग्स हैं, ये दिस इज नॉट इंटरनेशनल क्रिकेट। प्लेयर्स ने पैसे लिए हुए हैं और परफॉर्म कर रहे हैं, वो मुल्क के लिए नहीं खेल रहे, वो पैसों के लिए खेल रहे हैं। वो आइंदा पीएसएल में अपनी जगह बनाने के लिए, अपना रेट बढ़ाने के लिए। तो इसमें बॉल टैंपरिंग में क्या पैसा होगा अब्बास भाई? नसीम भाई, हरकत कर लेते हैं पॉपुलैरिटी के लिए, खामखा। असल में देखें नसीम भाई, सबसे बड़ी बात है एजुकेशन। आप जब तक प्लेयर को सिर्फ किताबें पढ़ने से एजुकेशन नहीं मिलती, प्लेयर को जब तक क्रिकेट लॉज और जब तक ये नहीं सिखाएंगे कि क्रिकेटर दुनिया में सफीर होता है प्लेयर, अगर आप ये चीजें अपने प्लेयर्स को एजुकेट नहीं करेंगे तो फिर आप देख लेंगे हमारे प्लेयर की एजुकेशन लेवल तो वैसे ही वो चीज नहीं है जो बाकी दुनिया में क्रिकेटर्स का है। इनको आप कितना पढ़ा लें, इनको आप कितना बता दें। अब फखर तरबियत, ग्रूमिंग। अब्बास भाई, आपने ये पॉइंट बहुत अच्छा रेज किया। आज कासिम भाई का शो होता है, उसमें दुर्दाना साहिबा थी, उन्होंने बहुत जबरदस्त गुफ्तगू की थी इसी हवाले से कि ग्रूमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं भी उनको यही बात कर रहा था जो मैं आज जरूरी ग्रूम नहीं होना चाहते नसीम भाई, असल मसला है ये ग्रूम नहीं होना चाहते। मैं आपको एक वाक्य बताऊं कि 2023 वर्ल्ड कप में ग्रूम नहीं होना चाहते, आप ये कह रहे हैं? मैं 2023 वर्ल्ड कप में कोलकाता के अंदर था, मैक्स बाबरी हमारे साइकेट्रिस्ट थे जी। वो बेचारा नीचे होटल कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर अपने बोर्ड अपना सब कुछ लेकर बैठा होता था, प्लेयर्स आते नहीं थे उसके पास वो सेशन। तो वो तो खास वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मकबूल बाकरी साहब को साइकेट्रिस्ट रखा था, वहां कोई भी नहीं आता था, खिलाड़ी आता ही नहीं था। वो मैंने कई बार बाकरी, मैं टीम होटल में जाता था शाम को, तो मैं बाकरी के साथ, उनके साथ नीचे लॉबी के अंदर बैठता था बाबरी के साथ।
तो वो बेचारा इंतजार कर रहा था कि कोई प्लेयर आएगा। ये सब सीनियर प्लेयर है, ये सीखना ही नहीं नहीं वैसे चाहते, अच्छा ये हुआ educated नहीं पाकिस्तानी होना चाहते। प्लेयर से वो नहीं मिले, वरना मकबूल बाकरी साहब को किसको दिखाते भाई फिर उसके बाद। ज़ाहिर है अपने प्लेयर तो आपको पता है, फिर पास भाई एक चीज़ है, मकबूल भाई को कहाँ पे दिखाते ले आके। अच्छा हुआ वो नहीं आए खिलाड़ी और वो TADA लेके ही वापस आ गए, चले उसमें कम से कम वो तो बच गए मकबूल भाई। यार ये हाँ, वरना वो खुद साइको हो जाते इनको ठीक मैं करने के यही चक्कर बात में। कह रहा हूँ। अच्छा गैर मकबूल फैसले सामने आ रहे हैं अभी। अगर मैं देखूं तो मुझे मकबूल भाई से याद आया कि मैं प्लेयर की परफॉर्मेंस देखना चाह रहा हूं, वो अभी उस तरीके से तो आ रही हैं, कुछ बच्चों ने परफॉर्म किया जो यंगस्टर्स में देखना चाहता हूं, लेकिन गैर मकबूल चीज़ें ज़्यादा सामने आ रही हैं, बॉल टैम्परिंग और ये TRP वाली बात है, कुछ दिमाग को लगती है शाहजेब? बिल्कुल, जैसे अब्बास भाई ने बात की है और राशिद भाई ने भी ये चीज मेंशन की है कि डेफिनेटली देखें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी अर्निंग करना, तो डेफिनेटली जब आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ट्रैफिक होता है, ये चीजें देखी जाती हैं, तो उससे भी आप अर्न करते हो, उससे भी आपको पैसा बनता है, रेवेन्यू जनरेट होता है। प्लस फिर एक शाहजेब मैं एक सेकंड में आपके पास वापस आता हूँ। मैं एक सेकंड के लिए एमन, यही मैं आपसे ज़रा थोड़ा सा जो मैंने अभी शाहजेब से सवाल किया था, यही जवाब आप ज़रा मुझे दीजिएगा। क्या TRP के लिए भी कोई 2 मैच छोड़ सकता है? 2 मैच तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको पता है कि बेस्ट बैट्समैन बनना है, आपने टूर्नामेंट का बेहतरीन खिलाड़ी बनना है, तो एक एक मैच इंपॉर्टेंट होता है। तो 2 मैच इतनी बड़ी कुर्बानी कोई देगा TRP के लिए? नहीं, मुझे नहीं लगता। देखें, आई डोंट थिंक कि इस जो हरकत फखर जमान से हो चुकी है इसके पीछे कोई पर्पस था। वो शायद ये नहीं समझ पा रहे थे कि उनको यहाँ से भी कैमरा की नजर उन पे है। मुझे ऐसा लगता है कि उनको यही बात याद ही नहीं थी कि वो किस प्लेटफॉर्म पे खेल रहे हैं जहाँ पे उन्होंने ये हरकत कर दी है, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा इस तरह की चीजें होती हुई, लेकिन वहां पे नजर आता है कि कहीं से छुपाने की कोशिश की है। जैसे अभी कासिम भाई ने बोला कि सैंड पेपर यूज कर रहे थे, और उसके अलावा साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स जो हैं वो च्युइंगम को यूज कर रहे थे। तो इन्होंने तो इतना ओपनली किया, और वो भी ऐसे क्रूशियल मौके पे कि जहां पे आप समझ भी नहीं सकते कि हर किसी की नजरें आपके ऊपर हैं। लेकिन वंस अगेन कोई भी अपने ऊपर इतना ब्लेम नहीं लेना चाहेगा, इतना एक्सपोज नहीं होना चाहेगा। उनसे ये हरकत हो गई है, वो करना नहीं चाहते थे, एक्सपोज नहीं होना चाहते थे। मतलब मैं ये कहना चाह रही हूँ कि उनके पीछे कोई ऐसा नहीं था कि वो इस चीज से फेमस हो जाएं। यकीनन एक पनिशमेंट है और एक एम्बेरसमेंट है, और आपने अपनी पूरी कंट्री को लेट डाउन किया इस तरह की हरकत करके, वो भी आपके अपने लीग के अंदर। हाँ, ये लेट डाउन किया यार। शाहजेब भाई आप ज़रा वो थोड़ा सा प्रॉब्लम थी, तो ये जो TRP वाली बात आप मुकम्मल कर रहे थे, एमन ने कहा कि ऐसा कोई इतने मैचों की कुर्बानी तो नहीं देगा। ये तो एमन सही बात कह रही हैं। नहीं, बिल्कुल सही है। देखें, कोई भी प्लेयर है, जैसे पहले भी बात हुई है कि कोई भी प्लेयर अपनी रेपुटेशन खराब तो नहीं करता, लेकिन मैं जैसे बात करूं कि ये जो फखर वाला इंसिडेंट हुआ है, मेरे हिसाब से वही बात है कि उनको शायद ये हो उनके माइंड में, उनको इल्म नहीं हो सकता है। अच्छा, बॉल का इल्म नहीं हो, ऐसा कैसे हो सकता है? कोई उनको देख नहीं रहा। इस चीज का जो होता है, एट टाइम प्लेयर फील करता है कि शायद हम नजर नहीं आ रहे, यार ये थोड़ा सा एक छोटी सी प्रॉब्लम है, उसको अभी दोबारा दूर करते हैं। मेरे ख्याल कुछ टेक्निकल फॉल्ट, आपकी ऑडियो सही नहीं जा रही, अभी सही करते हैं इसको। शाहजेब साहब, कासिम यही सवाल आपसे, क्या TRP के लिए कोई ऐसा करेगा, 2 मैच छोड़ेगा? कौन कर सकता है कासिम ये? सॉरी नसीम भाई, जरा सवाल दोबारा पूछ ले प्लीज। कासिम भाई मैं ये कह रहा हूं, कोई TRP के लिए, महज सिर्फ TRP के लिए कि वायरल हो जाऊंगा, कोई 2 मैच की कुर्बानी देगा, या इसकी वजह कुछ और लगती है आपको कि गलती हो गई बस वो कि हारिस रऊफ शायद इतना स्विंग कर देंगे गेंद को? हालांकि अगले 2 गेंदों में उन्होंने रन्स पूरे करा दिए, उन्होंने तीसरी गेंद भी नहीं आने दी। 2 एक उन्होंने एक फुल टॉस की, एक हॉफ वॉली की, मैच खत्म किया, खुदा हाफिज कह के दरवाजा बंद करके स्टेडियम का आ गए। ये नहीं कि, हालांकि उस लो स्कोरिंग मैच में 128 में 14 रन बहुत थे, लेकिन कोई 2 मैच छोड़ेगा? नसीम भाई मेरे ख्याल से लकी है अगर एक खिलाड़ी एक ट्वीट भेज रहा है। आई अप्रिशिएट कि वो ट्वीट भेज के वो काफी हाई प्रोफाइल पर्सन के बारे में बात कर रहा है, तो इट्स हैड अ वेरी एक्सट्रीम रिस्पॉन्स, और उसको तो 20 मिलियन का फाइन मिला है। और एक बंदा चीटिंग कर रहा है ऑन द पिच, पकड़ा जा रहा है चीटिंग। मैं तो कहता हूं कि वो लकी है कि सिर्फ 2 मैच का बैन हो। अगर उसको पता था कि सिर्फ 2 मैच का बैन हो, और उसको फिर उससे पब्लिसिटी और इतना बातचीत चलेगा, तो मेरे ख्याल से
you know that would be okay. लेकिन मेरे नहीं ख्याल है कि फखर जमान चाहता था अपने क्रिकेट करियर में जितना फखर जमान ने पिच के ऊपर अचीव किया है, you know, his match-winning innings against India, Champions Trophy final under the leadership Sarfraz Ahmed कप्तान कर रहे थे ओवल ग्राउंड में, उसने क्या बैटिंग किया. लेकिन मेरे नहीं ख्याल है कि वो चाहता है कि वो एक चीप तरह बॉल टैंपरिंग वाला स्कैंडल में आ जाए. और मैं तो कहता हूँ कि 2 मैच का बैन, ही इज प्रोबेबली वेरी लकी, क्योंकि अगर आप दोनों को offenses, you know, breach of contract को देख सकते हैं, breach of playing rules, एक का 20 million का फाइन हो रहा है और एक को 2 मैचेस तो इंजरी में निकल जाता है. तो नहीं यार, 2 मैच का फाइन तो फिर पाबंदी होती है. कासिम भाई, ये आपने क्या बात की कि इंजरी में निकल जाता है? मेरे ख्याल है कि 2 करोड़ रुपए देना मेरे ख्याल है हमारे खिलाड़ियों के मसला नहीं है कासिम भाई, इस वजह से कि एक PSL से इससे ज्यादा आमदनी नसीम शाह की है. लेकिन 2 मैच बहुत ही इम्पोर्टेंट. No, Naseem bhai, 20 million is still, you know, still a lot of money, 55,000 pound almost. और एक प्लेयर को 2 मैच का बैन मिल रहा है और एक का 55. मेरे ख्याल से, you know, it's totally difference in the outcomes there. मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि actually मैं point out कर रहा हूँ, जो फखर जमान को 2 मैचेस सिर्फ बॉल टैंपरिंग के लिए, अगर वो वाकई गिल्टी है तो ये is not good enough. ये तो फिर अगला बच्चा सोचेगा कि यार बॉल टैंपरिंग में तो 2 मैच का बैन मिल जाएगा, मैं तीसरा मैच में वापस आ जाऊंगा तो मैं भी कर लूंगा ये चीज. तो बॉल टैंपरिंग इज टोटल ब्रीच ऑफ स्पोर्ट, इट्स चीटिंग, इलीगल, ये होनी नहीं चाहिए. तो देखो, बॉल को थोड़ा सा शाइन करना, वी नो द रूल्स दैट यू आर अलाउड, लेकिन बॉल को आप कंप्लीटली चेंज करना मैच के अंदर, वो तो आप अलाउ नहीं है. 24 कैमरे. नहीं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, 24 कैमरास लगे हुए. शाजिब, सॉरी, आपकी बात मैं आप कंप्लीट कीजिएगा प्लीज. बिल्कुल, जैसे बात कर रहे थे कि फ़खर ने ये मतलब इंटेंशनली किया है या फिर, मेरे हिसाब से देखें नसीम भाई जो बात की है ना अभी, वही एजुकेशन वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. क्योंकि अब मैं कुछ अरसे से एक कॉलेज में काम कर रहा हूँ और एक मतलब वहाँ से जब से मैंने मतलब वो जगह ज्वाइन किया तो मुझे थोड़ा सा मैं मतलब एजुकेशन की तरफ मेरा एक वो गया है. जब मैं क्रिकेटर था मतलब प्योरली, जब मैंने स्कूलिंग भी अच्छी की, सब कुछ किया, लेकिन उतनी अवेयरनेस या उतनी नॉलेज या उतना ज़्यादा मैंने मतलब चीज़ों को समझा नहीं था. लेकिन हमारे प्लेयर्स को हमें एजुकेट करने की वाकई में ज़रूरत है और ये अब मतलब ग्रास रूट से स्टार्ट हो जानी चाहिए ये चीज़. जिस तरह से स्कूलिंग होती है उस तरह से हमारे पास, अब जैसे सर ने बताया, वो जो अब्बास भाई ने कहा कि वर्ल्ड कप में कोई भी साइकोलॉजिस्ट के पास जाता ही नहीं था. वो मीटिंग्स के लिए आते थे होटल रूम मतलब नीचे लॉबी में आते थे, लेकिन कोई उनको कंसल्ट नहीं करता था. जस्ट बिकॉज आपको भी पता है, हमें भी पता है कि एक प्लेयर या पाकिस्तान टीम में अगर किसी को मेंटल हेल्थ इश्यूज होंगे भी ना, तो वो उसको साइकोलॉजिस्ट के पास जाना पागलपन लगेगा कि मैं पागल कहलाऊंगा. मतलब हमारे लोग इतने ज़्यादा अनअवेयर हैं इस चीज़ को लेके और इतने ज़्यादा अनएजुकेटेड हैं. तो सबसे पहले हमें इनको, जैसे NCA में कैंप्स होते हैं, चीज़ें होती हैं, वहाँ पे रख के हमें इनको एजुकेट करने की ज़रूरत है, ताकि इनको पता चले कि जब आप इस तरह से इंटरनेशनल लेवल पे जाके आप मतलब आप अपने आप को तो ह्यूमिलेट करवा ही रहे हो, साथ साथ आप कंट्री के लिए क्या कर रहे हो. मतलब आप अपनी मार्केट कहाँ ले गए हो इंटरनेशनल, मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर हम लोगों को कहाँ रेट किया जा रहा है इस वक्त. हम लोग हर जगह मजाक बन रहे हैं, पाकिस्तान के प्लेयर्स का मजाक बन रहा है सिंस वर्ल्ड कप. तो ये चीज़ अच्छी नहीं है और प्लेयर को जब तक इंडिविजुअली मतलब हर इंसान को इंडिविजुअली रियलाइज़ करने की ज़रूरत है. अब ट्वीट कर देना, अगर इसको हम ठीक है मजाक मस्ती अपनी जगह, लेकिन इतना लाइटली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आप भी एक सेलिब्रिटी हो, आप एक फेस हो पाकिस्तान का. तो इस तरह की मतलब ऐसे काम कर देना इस तरह से अचानक से, प्लस छिछोरी हरकत अच्छी नहीं होती. मतलब एग्जैक्टली, आप भले बुरी नहीं कर रहे हो लेकिन छिछोरी भी ना करो ना. एग्जैक्टली, आपकी वजीर आला है वो, आपका कैरेक्टर होता है, आपकी मतलब एक पर्सनालिटी होती है. अब हम देखते हैं इंडियंस को, हम उनकी मतलब जो भी है, ठीक है नसीम भाई इख्तिलाफात अपनी जगह, लेकिन आप देखें ना उनकी कैरेक्टर बिल्डिंग कैसी है. उनके किसी प्लेयर की तरफ होते हैं, वहां से भी चीजें आती हैं, लेकिन उनका परफॉर्मेंस का लेवल देखें, उनकी जो एक मतलब उनका टीम में ब्रॉटअप है प्लेयर्स का, सब चीज़ें ग्रूमिंग है. वो हमारे पास भी मतलब पैसा है, लेकिन हमारी चीज़ें उस तरह से क्यों नहीं शेप होती हैं? क्योंकि हमारी सोच उस तरह नहीं है, हम लोग उतने एजुकेट नहीं है. अगर हम पैसा कमा रहे हैं तो हम पता नहीं कहाँ सोच रहे हैं, हमारी चीज़ों को हम कहाँ लगा रहे हैं, हम किस तरह से लेके जा रहे हैं. रादर दैन इन्वेस्टिंग ऑन योर सेल्फ, अपने आप पे लगाना चाहिए, अपने आप को ग्रो करना चाहिए, ग्रूम करना चाहिए. लाइक बाकी हम
पाकिस्तान के भी कुछ प्लेयर्स हैं पास्ट में जो बड़े नाम रहे हैं, उन्होंने अपने आप को ग्रूम किया है इस तरह से। तो हमारे मेरे ख्याल से यहाँ पे टीम को एजुकेट करने की ज़रूरत है कि इस तरह के मजाक ना बने हमारे यहाँ, कि मतलब चीज़ों को इतना लाइटली लिया जाए और उसके बाद फिर आप पूरे वर्ल्ड के अंदर जो है मतलब लोगों के लिए एक मजाक मस्ती बन जाओ और आप ट्रोलिंग का एक सिस्टम बन जाओ उनके लिए। बिल्कुल, ट्रोलिंग का सिस्टम ना बनाओ। फिर सबसे बड़ी चीज़ शाहजेब ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही है। शाहजेब ने देखिए, माजी में अगर स्कूल क्रिकेट, कॉलेज क्रिकेट पाकिस्तान की बड़ी स्ट्रांग हुआ करती थी, बहुत सारे प्लेयर स्कूल क्रिकेट से पाकिस्तान खेल गए, कॉलेज क्रिकेट से तो पता चल जाता था कि ये प्लेयर आ रहा है। एजुकेशन कराची, लाहौर से ज़्यादा प्लेयर्स आया करते थे, बड़े शहरों से प्लेयर आया करते थे। माजी में अगर मैं चला जाऊँ तो हनीफ मोहम्मद साहब अपने घर में शाम की चाय पीते थे 70 साल की उम्र में, तो भी कोट पहन के मफलर वगैरह लगा के और फिर अपने घर में ही चाय पीते थे। तो उनका अंदाज होता था, एक ट्रेडिशन होता था, एक कल्चर नजर आता था, एक ग्रूमिंग नजर आती थी। आज ग्रूमिंग दिखाई नहीं देती। आज मोस्टली प्लेयर जो आ रहा है वो गांव देहात से आ रहा है। आप अगर देखेंगे तो फिर अब तो सिंध के गांव देहात से भी हमारे पास शाहनवाज दानी, जाहिद महमूद छोटे शहरों से आना शुरू हुए। इसी तरीके से पंजाब के देही इलाका जात से प्लेयर आ रहा है, फाटा से आ रहा है। और ये प्लेयर इतने एजुकेटेड नहीं है ना, क्योंकि अब पहले स्कूल क्रिकेट से, कॉलेज क्रिकेट से सपोर्ट मिल जाती थी, दाखिले मिल जाते थे, आ जाया करते थे। अब वो है नहीं। अब ये डायरेक्टली क्लब में खेलते हैं जाके। तो इनको ग्रूम करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये हमारे नुमाइंदे हैं। ये अगर इनके कोई भी अमल होता है वो मजाक एक बिल्कुल मुख्तलिफ बनता है, और इनका ग्रूम होना बहुत जरूरी है। वो एक गांव से आने के बाद 5 स्टार होटल, देन जो चकाचौंध होती है पाकिस्तान क्रिकेट टीम की, वो बड़ी डिफरेंट होती है। इसलिए एक ग्रूमिंग डिपार्टमेंट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का सीरियसली होना चाहिए कि जो प्लेयर्स के ऊपर काम करे। तरबियत होना बहुत जरूरी है, तालीम ना भी हो, लेकिन तरबियत बहुत इंपॉर्टेंट दिखाई देती है। अब्बास भाई जरा इस पर रोशनी डालिएगा जो मैंने बात की। जी नसीम भाई, डेफिनेटली इसमें दूसरी राय नहीं है। प्लेयर्स जिस लेवल के ऊपर पहुंचते हैं तो उनको एजुकेट करना बहुत जरूरी है कि क्रिकेट लॉ से आप एजुकेट करें। अब ये बॉल टेम्परिंग और ये इस किस्म की छोटी हरकतें, इससे प्लेयर को तो चले 2 मैचेस का बैन हो गया, नसीम शाह पे तो 2 करोड़ का जुर्माना हो गया, फखर जमान को बड़ी छोटी सजा मिली है। अगर इसने टेम्परिंग की है तो इतनी छोटी सजा में इसको फारिग कर दिए, ये तो रास्ता खोल दिया आपने। अब को 2 मैचों के लिए करी जाए, जो भी करेगा 2 मैच बैन हो जाएगा मैक्सिमम, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। नसीम भाई, ये इंटरनेशनली इसने हमारी क्रिकेट को, हमारी लीग को बहुत ज्यादा डैमेज किया। आप सोशल मीडिया पर देखें कितनी ट्रोलिंग हो रही है हमारी पीएसएल के ऊपर, कितनी ट्रोलिंग हो रही है 2 मैचेस की सजा के ऊपर। कम से कम फखर के ऊपर इस पीएसएल के अंदर बैन, ये मेरी अपनी राय है कि इतनी बड़ी हरकत की है तो इसको कम से कम एक सबक देना चाहिए था। कितना सबक देते, ये पीएसएल नहीं, पीएसएल से बाहर कर देते। जैसे हरभजन सिंह ने थप्पड़ मारा था श्रीशांत को पहले आईपीएल में, और उसके बाद हरभजन को उन्होंने बाहर कर दिया था। जी, एटलीस्ट ये सजा बनती थी। आप समझते तो हमारी क्रिकेट का लेवल इतना नीचे हो गया है। आप दुनिया की क्रिकेट देखें कहां पर चली गई है, अपने सब कॉन्टिनेंट के अंदर आप क्रिकेट देखें, आप इंडिया की क्रिकेट देख लें, आप बांग्लादेश की क्रिकेट देख लें, आप श्रीलंका की, मैं अपने कॉन्टिनेंट की बात कर रहा हूं, हम कॉन्टिनेंट के अंदर भी नीचे जा रहे हैं अपनी क्रिकेट के अंदर। और फिर इस किस्म की हरकतों से तो आप देखें कि क्रिकेटिंग हलकों के अंदर आप अपने आप को और क्रिटिसाइज करवा रहे हैं, जानबूझ के आप मौका दे रहे हैं ट्रॉलर्स को, अपने सब कॉन्टिनेंट में जो हमारा दुश्मन मुल्क है उसको, वहां के लोगों को आप मौका दे रहे हैं कि वो हमें ट्रॉल करें, हमारी बदनामी मजीद करें, और यही हो रहा है। ये प्लेयर्स ने मौका दिया है, तीनों प्लेयर्स ने। मैं शाहीन शाह आफरीदी ने भी पीएसएल के अंदर सही हरकत नहीं की, नसीम शाह ने भी सही हरकत नहीं की, और फखर जमान ने भी ठीक हरकत नहीं की। नहीं, बिल्कुल सही बात है। और अब जरा थोड़ा सा टॉपिक हम चेंज करेंगे। तो फखर का हो गया, और आपने हमारे तमाम एक्सपर्ट्स को सुन लिया होगा कि सब ने कहा कि बहुत ही गलत अमर था और जिससे पाकिस्तान की बदनामी हुई। मैं यही बात कह रहा हूँ कि जो यंगस्टर आ रहे होते हैं वो पाकिस्तान की बदनामी का सबब ना बने। एक ग्रूमिंग डिपार्टमेंट होना चाहिए। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी को कोई प्रेस रिलीज जारी नहीं किया, लेकिन इंटरनली अपने तमाम सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स को ये बता दिया है कि जनाब अली, अब आप सोशल मीडिया पे कोई भी पोस्ट करेंगे तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बताएंगे, और आप किसी तरह भी कोई सियासी पोस्ट नहीं करेंगे। अमन, ये तो बड़ा मसला हो जाएगा। लेकिन मैं एक ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद आपसे पूछूंगा। हमारी कौमी क्रिकेटर अमन बोलेंगे अब सारी पोस्ट बताऊंगी मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। ब्रेक ले रहा हूँ, वापस आ रहा हूँ तो फिर बात करते हैं।
HBL PSL सीजन 11 की ट्रांसमिशन एडवांस टेलीकॉम प्रेजेंट्स पावर प्ले पावर्ड बाय एसर रहमान फाउंडेशन एंड रहमान हेल्थ केयर। आप तमाम लोगों का, तमाम स्पॉन्सर्स का, डॉक्टर वकार अहमद नियाज साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, मैनेजमेंट एडवांस टेलीकॉम और एसर की आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारी ट्रांसमिशन के साथ जुड़े, पाकिस्तान सुपर लीग के साथ जुड़े, पाकिस्तान के नाम के साथ जुड़े। और मैं सीधा पाकिस्तान की फास्ट बॉलर अमन अनवर के पास चलूँगा। अमन, खबरें ये आ रही हैं कि अब खिलाड़ी जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल हैं वो जो भी सोशल मीडिया पे पोस्ट करेंगे वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मीडिया को पहले जो है वो नॉलेज में लाएंगे, और सियासी पोस्ट करने का तो दिमाग से निकाल ही दें, ये तो मुमकिन ही नहीं है। अब अमन, ये तो मुश्किल नहीं हो गया कुछ? नसीम भाई देखिए, मैंने अपना डेब्यू किया था इन 2016 और उस वक्त जब इंडक्शन हुई थी टीम के अंदर तो उस वक्त पीसीबी के मीडिया मैनेजर ने आके बात की थी और ये सारे प्रोटोकॉल्स उस वक्त बता दिए थे, आज से 10 साल पहले। तो इट्स नॉट नथिंग न्यू। तो आपको नहीं लगता कि मेंस टीम में ये चीजें हमेशा से चलती आ रही हैं, क्योंकि वहां पे तो ज्यादातर लोग देखते हैं, उनको ज्यादातर लोग फॉलो करते हैं, तो वहां पे भी हर चीज हमेशा से बताई गई है। बट इट्स समथिंग एल्स कि हमारे प्लेयर्स भी सीखना नहीं चाहते। अगर आपको याद होगा कि आमिर जमाल भी मैच के अंदर चले गए थे, अपनी हेड के अंदर 804 उन्होंने लिख दिया था। तो अगर किसी को सपोर्ट करना है तो आपको क्रिकेट के ग्राउंड के अंदर आके क्यों करना है, कि जहां पे आपको हर चीज ऑलरेडी बता दी गई है कि आपने स्पोर्ट्स के अंदर पॉलिटिक्स को नहीं लेकर आना, किसी भी इस तरह के इश्यू को लेकर नहीं आना जो कि स्पोर्ट्स का पार्ट नहीं है। तो फिर प्लेयर्स क्यों ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं? आपको याद होगा कि जब कोविड आया था तो उस वक्त भी अगर प्रोटोकॉल को ब्रीच किया था तो उसमें भी नसीम शाह इन्वॉल्व थे। तो क्या ये वाली एजुकेशन, ये तो सिविक सेंस है ना, ये तो एक इंसान के अंदर होना चाहिए, हमेशा से होना चाहिए। और अगर नहीं सीखा तो आपको बोर्ड बहुत टाइम से सिखा रहा है। मैं पार्ट रही हूँ टीम का, मुझे पता है कि हमारे कितने लेक्चर्स होते थे, कितनी चीजें हमें क्लासेस हमारी ऑर्गेनाइज होती थी, मेडिटेशन वगैरह की सारी चीजें होती थी। तो ये सारी चीजें बोर्ड प्रोवाइड करता है, लेकिन प्लेयर्स नहीं सीखना चाह रहे। अब ऐसा नहीं है कि जब भी, यकीन करें, हम टूर्स पे जाते थे, सबसे पहले अगर एंटी करप्शन का कुछ होता था तो पाकिस्तान की वीडियो वो हमारे सामने चला देते थे और हम बहुत ज्यादा एम्बेरस हो जाते थे। तो ये बातें तो फखर जमान ने हमेशा देखी होंगी, वो कब से टीम का पार्ट है। तो क्या अभी भी इनको इस चीज की नॉलेज नहीं है, या नसीम शाह को इसका नहीं पता कि मैंने पॉलिटिक्स को क्रिकेट से दूर रखना है? अमन, जो मैं बात कर रहा था कि पहले शहरों से खिलाड़ी आते थे, स्कूल क्रिकेट, कॉलेज क्रिकेट स्ट्रांग थी, तो लोग एजुकेशनल बैकग्राउंड स्ट्रांग हुआ करता था उनका, और वो कहीं ना कहीं यहाँ अभी थोड़े से हमारे प्लेयर्स जो है वो देखे ना, अगर नसीम शाह खुद अपना ट्विटर हैंडल करते तो फिर शायद ये मिस्टेक नहीं होती। और हमारे मोस्टली प्लेयर्स के ट्विटर यानी उन्होंने दूसरे को सौंपा हुआ है, अपने मैनेजर को, दूसरे लफ्जों में ये बोलूँ, ब्लू टिक लेने के बाद अपने आप को सौंपा हुआ है। उनकी तरबियत बहुत ज़रूरी दिखाई देती है, वरना कल कोई मैनेजर नाराज़ हो गया तो दोबारा से किसी प्लेयर को जो है वो 2-4 करोड़ रुपए भरने पड़ जाएंगे। अगर ये तो अब उनके हाथ में आ गया मैनेजर्स के, अब तो ये गर्दन पकड़ ली उन्होंने खिलाड़ियों की। तो एक तो खिलाड़ियों की ग्रूमिंग, एटलीस्ट कि आप सोशल मीडिया पे जाएंगे इतना तो आपको लिखना आना चाहिए, आप कैसे खुद को प्रेजेंट करेंगे, ये तमाम चीज़ें ग्रूम होना चाहिए आपके ख्याल में, क्योंकि अब प्लेयर आ नहीं रहे शहरों से या एजुकेशनल बैकग्राउंड से ज़्यादातर। आई बिलीव के ग्रूम तो होना चाहिए। अगर आप अभी की बात में तो कहूंगी कि अभी हमने रिसेंटली पीएसएल में देखा कि जब रमीज राजा वसीम अकरम का इंटरव्यू कर रहे थे तो उन्होंने बताया था कि वो किस तरह के बैकग्राउंड से आए थे, इंग्लिश का एक वर्ड तक बोलना नहीं आता था। तो उन्होंने अपने आप को कैसा ग्रूम किया कि आज वो पीएसएल की इंग्लिश कमेंट्री का पार्ट है। तो इट कम्स फ्रॉम योर सेल्फ कि आप खुद से कितना ग्रूम होना चाहते हैं। मैं मोहम्मद आमिर की भी बात करूंगी। मोहम्मद आमिर का भी कोई इतना एजुकेटेड बैकग्राउंड नहीं था, लेकिन उसके बाद वो अपने आप को ग्रूम किया उन्होंने, और वो बिल्कुल डिफरेंट नजर आते हैं पाकिस्तान को, लाइक लीग क्रिकेट में उनको हर चीज अपने आप को रिप्रेजेंट करना आता है, बोलना आता है। तो ये तमाम क्रिकेटर्स के लिए तो अब और आसान हो गया, आपके पास हर चीज इंटरनेट पे अवेलेबल है, आप हर चीज लर्न कर सकते हैं। लेकिन जब तक आपके अंदर सीखने की सलाहियत ही नहीं होगी, वो एक चाहत नहीं होगी, तब तक आप नहीं कर सकेंगे और आप फिर सोशल मीडिया मैनेजर्स पे ही रिलाई करेंगे। देखिए, बीइंग अ प्लेयर आपके पास इतना टाइम ही नहीं होता कि आप अपना सोशल मीडिया खुद हैंडल करें, लेकिन किसी भी मैनेजर के पास ये अथॉरिटी नहीं होनी चाहिए कि वो आपसे पूछे बगैर ट्वीट कर सके। हाँ, पूछे बगैर तो क्या ये पूछ के किया होगा नसीम शाह से उन्होंने? तो ये काम तो फिर पूछे बगैर भी हो सकता है ना अमन। असल काम ये कि आपको खुद आता होगा तो फिर प्रॉब्लम नहीं होगी। शाहजेब, एज ए प्लेयर, मैं पाकिस्तानी प्लेयर, फिर कासिम से भी जानूंगा मैं ये चीज़, ज़रा थोड़ा सा बताइएगा एज ए पाकिस्तानी प्लेयर, अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अच्छे पे करता है, इसमें कोई शुबा नहीं, कोई 65 लाख रुपए जो है वो ए कैटेगरी के बन जाते हैं, कोई 50 लाख रुपए से ऊपर ही बन जाते हैं बी कैटेगरी के महीने के, इतने लाखों में इनकी पेमेंट है। मैं इंडोर्समेंट की बात नहीं कर रहा जो इश्तिहारी कंपनियों से इनको आती है, मैं बात ही नहीं कर रहा मैच फीस कितनी है, इनका TADA कितना है, मैं वो तो बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ
पे की बात कर रहा हूँ, जो बेसिक पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इनको देता है, तो इसका तो पाबंद कर सकता है। नहीं, बिल्कुल ऐसा ही है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने लेकिन आप लोग पाबंद होते नहीं है ना, ये भी तो मसला है। देखें, बात वो एमन को मैं एग्री करूंगा कि इंसान जब खुद विलिंग हो ना कुछ बेहतर करने के लिए अपने लिए, तो कर सकता है। जब हमारे प्लेयर्स को शौक ही नहीं है, तो हम आप या मैं बात करके ना कुछ भी नहीं कर सकते, जब तक इंसान खुद से इस चीज़ को रियलाइज़ ना करे कि यार मुझे अपने आप को ठीक करना है या मुझे अच्छा बनना है। या एक हर इंसान की ना एक मतलब एक ख्वाहिश होती है कि यार मैं जितना मैं ऊपर जाता रहूं, उतना मैं अपने आप को बेहतर करता रहूं, उतना मेरी एक प्रेजेंटेशन अच्छी होती जाए। तो ये मतलब जैसे वसीम अकरम की उसने मिसाल दी, एग्जांपल दी है, वो वसीम भाई थे, मुश्ताक भाई थे, सकी भाई थे, कोई भी इतना अच्छा कोई एजुकेटेड बैकग्राउंड से नहीं आया हुआ, लेकिन आप देखें उन्होंने कैसे ग्रूम किया अपने आप को कि आज गोरों की कोचिंग भी हो रही है, आज इंग्लिश में कमेंट्री भी की जा रही है, वर्ल्ड में घूमते हैं, बड़े बड़े मतलब प्लेटफॉर्म पे कमेंट्री कर रहे हैं, इंटरव्यूज कर रहे हैं। ऐसे तो नहीं कर रहे हैं, उन्होंने वो मतलब उनकी एक थी, उन्होंने अपने आप को चेंज किया, उनकी विल थी, तो उन्होंने अपने आप को बदला। हमारे यहाँ माशाल्लाह से कोई पनिशमेंट का कोई मतलब, ये देखें नसीम भाई, इसका रूट कॉज पता है क्या है? हमारे यहाँ पनिशमेंट नहीं है, प्लेयर को पता है कुछ होना ही नहीं है। देखें जितना अभी हुआ है, अब अगर कुछ लोगों ने इस चीज़ को बोला ना फखर को ज़्यादा बैन, मेरे हिसाब से देखिए अगर अभी 3 जो प्लेयर्स ऑस्ट्रेलिया के बैन हुए, अब क्या आपको लगता है इस तरह के एक बैन के बाद जब पूरी कंट्री के सामने उनको एम्बेरस किया गया, वहाँ पे उनको बैन लगाया गया सबके सामने, पूरी दुनिया ने देखा उस चीज़ को, क्या आगे ऑस्ट्रेलियन किसी भी प्लेयर के अंदर हिम्मत होगी कोई इस तरह की ब्रीचिंग करने का, कोई रूल ब्रेक करने का, या कोई ऐसी चीटिंग वाला कोई ऐसा कोई दोबारा से ऐसी हरकत करने का? किसी का भी नहीं होगा, बिकॉज उन्होंने 3 लोगों का हाल देख लिया कि क्या हुआ है, कितने बड़े नाम थे वो 2, स्टीव स्मिथ और डेविड वार्नर, और किस तरह से उनको ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड ने फिर पनिश किया। तो मेरे हिसाब से अगर कैप्टन बनना था जिसे वो कैप्टन नहीं बना, फिर बहुत मतलब उनको लॉस भी हुआ उस चीज़ से। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम ने बहुत सफ़र किया उनके जाने के बाद, लेकिन उन्होंने टीम को नहीं, उन्होंने अपने सिस्टम को डिसिप्लिन रखना था ना, उन्होंने उस चीज़ को बेयर किया, फिर उन्होंने हार भी बर्दाश्त की, उन्होंने टीम का मतलब वो होता है ना कि डाउनफॉल भी मतलब बर्दाश्त किया, सारा कुछ उन्होंने टॉलरेट किया ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड ने, लेकिन उन्होंने अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को प्रायोरिटी दी, की प्लेयर्स को बाहर बैठाया। एग्जैक्टली। तो आज देख लें आप, उनका बैन साल भर का था मेरे ख्याल है। बिल्कुल उनका साल या मेरे ख्याल से कुछ 16 महीने इस तरह से शायद कोई बैन लगा था, बड़ा बैन था उनका। अब आप देखें डेविड वार्नर को क्रिकेट बोर्ड के कॉन्ट्रैक्ट खत्म, सारा कुछ खत्म, सब कुछ, वो जाके एक साइट पे उसने काम भी किया, आपने जैसे देखा, सब कुछ पता चला था उस चीज़ का। तो मतलब यहाँ पे कोई देखें, अब हम अगर देखें एहसानुल्लाह, उसको हम मतलब मैंने तो पता नहीं क्या क्या सी वीडियो देखी है उसकी, टिकटॉक पे लगा हुआ होता है उधर, मतलब आप इंटरनेशनल प्लेयर हो यार, क्या आप इस तरह के मतलब यूसेन बोल्ट से नहीं निकल रहे हो? वो पता नहीं मतलब मैं बता रहा हूँ, देखिए नसीम में पाकिस्तान खेले हुए लड़के हैं, लेकिन इनके लिए कोई स्ट्रिक्टनेस ही नहीं है ना, तो उनको कोई फिक्र ही नहीं है, उनके लिए हर चीज़ बहुत आसान है। आप क्रिकेट बोर्ड को चाहिए इनको थोड़ा किसी मतलब इन चीज़ों के ऊपर भी मेरे हिसाब से पनिश होना चाहिए, तो जाके हमारा सिस्टम इस तरह से मेरे हिसाब से ठीक हो सकता है। बिकॉज जिस तरह हर किसी को पता है, इतना लाइटली इसीलिए लिया जा रहा है, सबको पता है कुछ होना तो है नहीं, मतलब इस तरह से अब सबने बोला नसीम शाह को ठीक है ये बड़ी अमाउंट है, लेकिन माशाल्लाह से इससे ज़्यादा उसने मतलब इस मतलब कमाया भी होगा, सब कुछ अल्लाह बहुत दे, अल्लाह और तरक्की दे, लेकिन अपने मुल्क की मैं तो कहता हूँ कि पाकिस्तान देखें, हम भी थोड़ा बहुत खेलें पाकिस्तान के लिए ना, बुरा लगता है जब सुनते हैं ना, एज ए क्रिकेटर सुनते हैं किसी भी एक आम बंदे से, तो बहुत बुरा लगता है, गुस्सा आता है इस चीज़ पे, क्योंकि हमने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। तो ये स्टार की जो एक मतलब एक प्राइड होती है ना, ये मेरे हिसाब से इस चीज़ को इनको वैल्यू करना चाहिए। पाकिस्तान के लिए सोचो तो मेरे हिसाब से आप कोई भी ऐसा गलत काम कभी भी नहीं करोगे। पाकिस्तान के लिए सोचो तो कभी भी ऐसा काम नहीं करोगे। कासिम साहब ज़रा थोड़ा सा ये भी बताइएगा कासिम भाई, कि जैसे अभी बड़ा अच्छा हवाला दिया कि स्मिथ को, वार्नर को जितनी बड़ी सज़ा दी थी ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड ने इसी जुर्म के पादाश में, और वो बहुत बड़ी सीरीज़ खेल रहे थे जहाँ उनको ये सज़ा हुई थी, और कितने महीनों का उन पर बैन लग गया था, तो मेरे ख्याल आपको लगता है कि फ़खर को थोड़ा सा वो जरा थपकी दी गई है कि बेटा बस समझ जाओ, बड़ी सजा नहीं है? थोड़ा सा नहीं नसीम भाई जी, बॉल टैम्परिंग, टू मैच बैन। मैं आपको इसलिए बस एग्जांपल दे रहा था कि एक तरफ इतना बड़ा फाइन, देखो जब मोहम्मद आमिर और यू नो द प्लेयर्स गॉट बैंड, उनको 5 साल का बैन मिला है। आपके ख्याल उसके बाद कोई लोग मैच फिक्सिंग, मेरे ख्याल से उसके बाद आई थिंक सो वो काफी कम हो गया है, एक यू नो काफी कम हो गया है। देखो इसमें मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, लेकिन कोई इतना क्लियर फैक्ट्स नहीं आ रहे कि कोई प्लेयर्स मैच फिक्सिंग में इतना ज्यादा इन्वॉल्व है। एक टाइम था कि ऐसे लग रहा था कि हर मैच शायद कोई प्लेयर इन्वॉल्व होगा मैच फिक्सिंग के अंदर। तो जब 5 साल का बैन मिलता है तो हर
बाकी प्लेयर्स ने सोचा होगा ये तो आपका करियर कंप्लीटली योर करियर इज फिनिश्ड। तो फखर जमान को 2 मैच का बैन मिल रहा है। बाकी प्लेयर्स देखेंगे कि अगर कोई हाई प्रेशर सिचुएशन हो जाए मैच के अंदर और उनको कोई एक्स्ट्रा टूल्स रिसोर्सेज चाहिए, शायद वो सोचे कि कोशिश करते हैं हम बॉल टैंपरिंग करते हैं, अगर हम पकड़ हो जाए तो सिर्फ 2 मैच का बैन। 2 मैच का बैन इतना ज्यादा नहीं है। जब बैनक्रॉफ्ट वार्नर स्मिथ को 1 साल का बैन मिला, उनको पब्लिकली शेम, शाहजेब इस चीज में बात कर रहा था, एमन वाज टॉकिंग अबाउट दिस काइंड ऑफ थिंग्स एज वेल। मैं दोनों के साथ एग्री करता हूं कि जब तक आप एक प्रॉपर रूल्स डालेंगे और थोड़ा सा पनिशमेंट भी ज्यादा होगा, देन यू विल नॉट प्रिवेंट दैट थिंग। इफ अ पर्सन कमिट्स अ क्राइम, वो वो प्रिजन में जाता है, वो टाइम स्पेंड करके वो वापस आ जाता है, वो फिर सोचेगा दोबारा कि मैं ये गलती दोबारा ना करूं। दूसरी बात ये है कि मेरे ख्याल से ये जो सोशल मीडिया का कंट्रोल अब पीसीबी के हाथों में आ गया। आई अंडरस्टैंड वो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अब वो डर रहे हैं कि क्या शायद कोई और प्लेयर जाके ऐसी गलत बात ना करे। आई डोंट एग्री विद कंट्रोलिंग पीपल सोशल मीडिया। और मेरे ख्याल से जो नसीम शाह को 20 मिलियन का फाइन मिला है, मेरा ख्याल है लोग सोचेंगे कि शायद हमें वो ट्वीट नहीं भेजने चाहिए, हमारा पूरा साल का सैलरी खराब हो जाएगा, तो वो डरेंगे। तो आई डोंट थिंक मैनिंग पीपल सोशल मीडिया एडल्ट्स कासिम, वैसे जिस लॉ की बात कर रहे हैं, अभी अहमद ने ये बात क्लियर की है कि जब उन्होंने 2016 में पहली मर्तबा पाकिस्तान खेला तो उस वक्त से ये लॉ है कि आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के तहत ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, आपने, लेकिन फिर भी हो जाता है। वो लॉ तो है। वो देखो, आई प्लेड फॉर स्कॉटलैंड और वो शुरू से आपको बताया जाता कि दिस इज योर गाइडलाइंस। जब आप क्रिकेट स्कॉटलैंड को रिप्रेजेंट कर रहे थे, ये आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस है। आप सोशल मीडिया से यू कैन क्रिटिसाइज, कई चीजों में आप ये चीजें में बात नहीं कर सकते, पॉलिटिकल चीजें में बात नहीं कर सकते। तो वो तो फिर प्लेयर को पता होनी चाहिए। एजुकेशन, शाहजेब इस चीज में बात कर रहा था, बिल्कुल एग्री करता हूँ शाहजेब के साथ। ये जो आपके पैनल साथ बैठे हैं, उनके पास इट्स क्वाइट रिफ्रेशिंग listening to the youth, the new generation of media जो पाकिस्तान में आ रहे हैं। ये दोनों बहुत अच्छी बातें करते हैं and listening to him is completely right। जब तक एजुकेशन को आप अच्छा नहीं करेंगे अपने मुल्क में और हाई लेवल में लेकर आएंगे, तो ये चीजें होते रहेंगे। क्योंकि एजुकेशन तो ज़ाहिर क्या कासिम भाई, अब स्कूल में तो उनको भिजवाने से रहे, लेकिन ग्रूमिंग आपको करनी पड़ेगी उनको सामने लाने से पहले। करनी चाहिए। ग्रूमिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तरबियत, ये यंग एज, नसीम भाई, ये यंग एज से स्टार्ट होनी चाहिए। जूनियर क्रिकेट में यस मैं बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, अंडर 14 से स्टार्ट होनी चाहिए ग्रूमिंग। जो बच्चों में आपको स्पार्क लग रहा हो, उनकी ग्रूमिंग का आगाज इस तरीके से होना चाहिए। अहमद, थोड़ा सा नसीम शाह पे भी तो बात करें ना। हमने फखर को बोला सजा भी कम हुई, उन्होंने इतना बड़ा काम किया। नसीम शाह, आपने ट्वीट भी देखा, नसीम शाह ने सॉरी भी की, लेकिन नसीम शाह पे 2 करोड़ रुपए का जुर्माना भी हुआ। मैं आपकी राय चाहूंगा इस पे। नसीम भाई, मुझे लगता है कि ये जो जुर्माना है बहुत ज्यादा हार्श है, क्योंकि 2 करोड़ रुपए बहुत ज्यादा होते हैं। और वो भी मैं ये नहीं कह रही विमेंस क्रिकेटर के लिए ज्यादा है। नहीं नसीम भाई, मेंस क्रिकेटर के लिए भी ज्यादा है। अगर आप उससे पहले जब वर्ल्ड कप से आए थे तो उनको 50 लाख का फाइन कर दिया था। अब 2 करोड़ जुर्माना अपनी पॉकेट से देना, इतनी मेहनत करके खेलने के बाद, ये बहुत ज्यादा है। चाहे मेन क्रिकेटर हो, वुमेन क्रिकेटर तो सोच भी नहीं सकती इसका, लेकिन मेन क्रिकेटर फिर भी सोच सकते हैं। बट आई वुड से कि ये बहुत ज्यादा है, क्योंकि उन्होंने अपनी अपॉलॉजी भी कर ली और उन्होंने ये भी मेंशन किया कि ये मैंने नहीं किया था। अब ये होना नहीं चाहिए था। ये किस गलती से हुआ है, क्योंकि ऐसा समझा जाता है कि शायद कोई अपने पर्सनल अकाउंट से ट्वीट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो अपनी अकाउंट की सेटिंग चेंज करने भूल गया और वो नसीम शाह के उससे आ गया। माइट बी पॉसिबल ये सिनेरियो हो सकता है, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट एजुकेशन के प्लेयर्स को इतना सेंस होना चाहिए। और आई एम श्योर कि नसीम शाह को इतना पता होगा कि वो ऐसी हरकत ना करे, ओपनली इतना ना करे। तो आई एम श्योर कि इस ट्वीट के पीछे कोई ना कोई गलती जरूर थी। बट अगेन पीसीबी को फाइन जरूर करना चाहिए था, क्योंकि उनके प्लेटफॉर्म से आया था, लेकिन इतना ज्यादा नहीं करना चाहिए था। आई टोटली डिसएग्री विद दैट। बिल्कुल सही बात है। अब्बास भाई, आप मुझे सुन रहे हैं? अब्बास भाई को लीजिएगा। ये सवाल वैसे जो मैं अभी करने जा रहा था, ये अब्बास भाई से बनता था। मैं क्रिकेट पे अभी आईपीएल पे भी थोड़ी सी बात करूंगा, लेकिन एक बड़ी खबर यह है कि फीफा, फुटबॉल की गवर्निंग बॉडी के प्रेसिडेंट जियानी इन्फेंटिनो ने यह वाजे किया है आज कि ईरान अपने मैचेस शेड्यूल के मुताबिक अमेरिका में खेलेगा। 15 जून को पहला मुकाबला करना है
ईरान ने, अब 2 महीने रह गए, अप्रैल के बाद मई और दैन जून, और उन्होंने क्लियर किया है कि ईरान शेड्यूल के मुताबिक खेलेगा। हालांकि ईरान के स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने भी इस सिलसिले में गुज़श्ता हफ्ते बात की थी और उन्होंने कहा था कि मौजूदा हालात को देखते हुए मुखालिफ सोच रखने वाले ममालिक में जाना मुश्किल दिखाई देता है। लेकिन ये आईसीसी नहीं है, ये फीफा है, ये आईओसी की तरह है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, और फीफा डिफरेंट बॉडी है। वो ना किसी हुकूमत को मानते हैं ना किसी सरकार को मानते हैं। वो सिंपल सी बात कहते हैं कि आपने ये करना है तो करना है। आज जियानी इन्फेंटिनो तुर्की में मौजूद थे जहां ईरान और कोस्टा रिका के दरमियान मैच खेला गया था, और उस मैच के वक्फे में उन्होंने ये बात कही कि ईरान शेड्यूल के मुताबिक मैच खेलेगा। अब्बास भाई नहीं है, वरना ज़रा सियासी सवाल हो गया था यहाँ पे। शाहजेब, ये आईसीसी नहीं है कि बांग्लादेश कहता है कि मैं वहाँ खेलने नहीं जाऊँगा, वो वहाँ खेलने नहीं, अच्छा तुम ये कर लो, तुम ऐसा कर लो, अच्छा बेटा तू ऐसे मान जा। वो तो स्ट्रेट फॉरवर्ड पाकिस्तान को भी बैन कर चुके हैं, इंडिया को भी बैन कर चुके हैं फीफा। बैन कि जरा सी हुकूमत की मुदाखलत हुई, थैंक यू वेरी मच, घर जाके बैठो। 210 ममालिक हैं खेलने के लिए, 10 नहीं है तो क्रिकेट की तरह। तो वो जो बात कह रहे हैं मौजूदा हालात में, मौजूदा सिनारियों में, ये लग रहा है, दिखाई दे रहा है 2 महीने के बाद तो वर्ल्ड कप है। बिल्कुल नसीम भाई, जैसे अब हमने देखा कि इतना बड़ा एक ऐसी सिचुएशन चल रही है कि आपस में बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हुआ हुआ है, एक वॉर छिड़ी हुई है आपस में इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में। लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से देखिए, ये स्पोर्ट्स जो हमारे यहाँ थोड़ा सा, ये जो हमारे सब कॉन्टिनेंट का मसला है, मे भी पाकिस्तान और इंडिया में ये ज़्यादा चीज़ को उठाया जाता है, इस मसले को। राइवलरी होनी चाहिए, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड की भी है, बट दे प्ले टुगेदर, ऐसा नहीं है। अब न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की भी आपस में ऐसी राइवलरी है, क्योंकि हम न्यूजीलैंड में गया हूँ तो वहाँ मैंने सुना था वो ऑस्ट्रेलिया को इसी तरह हेट करते हैं जैसे हम इंडिया को करते हैं। मतलब हमारे यहाँ आपस में हेटेड चलता है। इस तरह से न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में भी है मसला आपस में, इस तरह से इंग्लैंड और आपको पता है एशेज जैसे होती है। तो मतलब लेकिन वो आपस में खेलते हैं, ऐसा नहीं है ये सिर्फ इंडिया पाकिस्तान में। और यही हमने फुटबॉल में देखा है कि कंट्रीज़ में ठीक है आपस में जो भी एक कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, चीज़ें हैं, मामलात हैं, लेकिन स्पोर्ट्स को वो अपनी जगह वैल्यू कर रहे हैं। ये एक बहुत एक पॉजिटिव चीज़ है मेरे हिसाब से, और आई एम श्योर कि जब इतना बड़ा एक स्टेटमेंट दिया जा रहा है तो वो चीज़ कंफर्म होगी, कंफर्मेशन लेने के बाद ही ये स्टेटमेंट दिया गया होगा। अपनी तरफ से तो इतना बड़ा स्टेटमेंट नहीं दिया जाएगा मेरे हिसाब से। एक जानिब अमेरिका जो मेज़बान है वर्ल्ड कप का, 2 महीने के बाद अमेरिका में वर्ल्ड कप होना है, जो मेज़बान है वर्ल्ड कप का, और वो बमबारी कर रहा है जाके ईरान पे, वो वहाँ पे तबाहकारियाँ मचा रहा है, वो जो कुछ भी कर रहा है वो दुनिया देख रही है। फिर ईरान वहाँ जाके फुटबॉल वर्ल्ड कप खेलेगा। इट्स अ ह्यूज क्वेश्चन, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। मेरे ख्याल कुछ सियासी तज्जियाकार इस पे बेहतर राय देंगे, लेकिन कासिम भी पॉलिटिक्स बहुत समझते हैं, कासिम को बहुत पॉलिटिक्स का पता है। कासिम, मुझे पता है आप इसका बहुत अच्छा जवाब दोगे, अमन से भी बहुत अच्छे जवाब की मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन मुझे एक HBL PSL सीजन 11 की ट्रांसमिशन एडवांस टेलीकॉम प्रेजेंट्स पावर प्ले पावर्ड बाय एसर रहमान फाउंडेशन एंड रहमान हेल्थ केयर। एक मरतबा फिर नसीम राजपूत आपसे मुखातिब है। बात कर रहे थे, फीफा के सदर ने कहा कि ईरान की टीम वर्ल्ड कप खेलने 2 महीने के बाद जाएगी ही जाएगी अमेरिका। कासिम, पहले आप जरा इस पे थोड़ी सी रोशनी डालिएगा, फिर मैं अमन से बात करूंगा। आपको लग रहा है कि ये पॉसिबल है इस वक्त? भाई, मेरी पहली बात तो ये है कि जो आप कह रहे थे ना कि मैं बहुत बड़ा पॉलिटिशियन हूं, मैं पॉलिटिशियन नहीं बन सकता, क्योंकि मैं हमेशा लाइफ में कोशिश करता हूं कि पूरी सच बात करता हूं, तो पॉलिटिक्स में थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता अमन हंसो नहीं, प्यारा आदमी ऐसे ही कह देता है। नसीम भाई, ये जो सिचुएशन है, मेरे ख्याल से फीफा का जो प्रेसिडेंट ने स्टेटमेंट किया, मेरे ख्याल से उसका इतना बड़ा से नहीं है वो बहुत पावरफुल, ही होल्ड्स अ वेरी बिग पोजीशन। लेकिन अभी जो सिचुएशन है, अभी तो they're at full war. वॉर चल रहा है बिटवीन अमेरिका एंड ईरान, अब वो तो सबको नजर आ रहा है। तो मेरे ख्याल से जून इज ओनली शॉर्ट टाइम अवे। तो मेरे ख्याल नहीं है कि आप क्लियरली कह सकते हैं कि ईरान का टीम आएगा वहां पर अमेरिका में फुटबॉल वर्ल्ड कप खेलने। लेकिन फीफा का प्रेसिडेंट शायद ये एक पॉजिटिव रीजन के लिए ये स्टेटमेंट कर रहा है कि ये सोच रहा होगा कि हम होप करते हैं, हम सब भी ये चाहते हैं। इस वजह से किया कासिम, या वजह ये भी हो सकती है कि वो तुर्की में थे। कासिम, वो तुर्की में थे, असल वजह ये कि वो थे तुर्की में। जॉन इन्फेंटिनो और स्टेटमेंट बनाना थोड़ा सा आसानी है, लेकिन मेरे ख्याल से जो सिचुएशन है वो थोड़ा मुश्किल है। अयमन, आपको क्या लगता है? कासिम कहते हैं ये मुश्किल है।
ठीक है, मुझे लगता है ये पॉसिबल है, क्योंकि उसकी वजह ये है कि अब समहाउ इनको कोई रीजन तो चाहिए इस वॉर को रोकने का, क्योंकि ये वॉर कहीं भी किसी भी तरफ नहीं जा रही। अगर आप इसके रिजल्ट्स देखें तो कौन कह सकता है कि इसका रीजन क्या था, ये रुक रही है नहीं रुक रही। तो आई थिंक स्पोर्ट्स यहाँ पे बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है, और यही वो रीजन हो सकता है कि जिससे हम देख सकते हैं कि ये कंट्रीज दोबारा से आपस में यूनाइटेड हों। तो अगर ये स्टेटमेंट आया है फीफा के प्रेसिडेंट की तरफ से तो ये बहुत वैलिड स्टेटमेंट हो सकता है। सेकेंडली, अब ये चीज देखनी होगी कि अगर ईरान ट्रेवल करता है तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेता है, फीफा लेता है या अमेरिका की सिक्योरिटी लेती है। बट अगेन ये स्टेटमेंट बहुत एक अच्छी न्यूज है, एक पॉजिटिव साइन हमें नजर आ रहे हैं इन दो कंट्रीज के रिलेशनशिप को लेके। जिस तरह से हम स्पोर्ट्स में एक्सपेक्ट करते हैं, स्पोर्ट्स से एक्सपेक्ट करते हैं कि उसके होने से चीजें बेहतर हो जाएंगी, जैसे हम इंडिया पाकिस्तान से एक्सपेक्ट करते थे। और फिर ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉडीज हैं स्पोर्ट्स के अंदर जो मानी जाती हैं, फीफा और आईओसी, ये नहीं सुनती किसी का। और सरकार की मुदाखलत, इवन इन्होंने अमेरिका को शोकास कर दिया था एक मरतबा कि भाई आप हमारे मामलात के अंदर स्पोर्ट्स के मामलात में आने की कोशिश नहीं करें। अगर उन्होंने ये शर्त रखी, चाहे जंग हो रही हो, कि ईरान आपने पहुंचना है, तो फिर कोई ना कोई रास्ता जो है वो बनाना पड़ेगा। जैसे अभी वर्ल्ड कप में फंस गए थे खिलाड़ी, उसके बाद कोई ना कोई रास्ते तो बनाए थे ना यहाँ से निकालने के। इंडिया में तो कितने दिन फंसे रहे थे, इंग्लैंड को निकाल दिया, ऑस्ट्रेलिया को निकाल दिया, बाकी गरीब ममालिक वहाँ फंस गए थे, फिर उनको भी निकालना पड़ा था। वेस्ट इंडीज की टीम ने बहुत स्ट्रगल किया था। हाँ, निकल गया था, बिल्कुल। वैसे मैं अभी आता हूँ जरा, कुछ थोड़ी सी मैं आईपीएल पे भी आपसे बात करूंगा, एक और भी बात करनी है, लेकिन एक इवेंट, बारिश की वजह से तो खैर मैच नहीं हो सका इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी का, लेकिन आज बर्थडे थी, आज सालगिरह थी एक इंतहाई अहम शख्सियत की। मैं इनको बहुत ही ख़ास और अहम शख्सियत कहता हूँ। ज़रा वीडियो चलाएंगे तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि वो कौन है। आज इस्लामाबाद में तो ज़ाहिर, लाहौर के अंदर जहाँ पे टीमें ठहरी हुई हैं वहाँ कोई ना कोई रौनक रोज़ाना की बुनियाद पर टीमें जो है वो चलती रहती है। तो वहाँ पर एक बर्थडे भी सेलिब्रेट हुई थी, तो मैं ज़रा वीडियो आ जाए तो फिर मैं इस पर ज़रूर बात करता हूँ। ये आपके सामने वीडियो आ गई है और ये आपको दिखा भी रहा है कि समरा भाभी की बर्थडे थी, मिसेस नदीम समरा, जिनकी बर्थडे सेलिब्रेट की गई। पूरी कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम, उनके मेंटोर सब यहाँ पे मौजूद थे। और समरा भाभी एक ऐसा कैरेक्टर है कि आज कोयटा ग्लैडिएटर्स की जितनी आप सक्सेस देख रहे हैं उनमें इनका बहुत बड़ा रोल है। पिछले 10 साल के अंदर मालिका हैं ये कोयटा ग्लैडिएटर्स की, नदीम साहब की अहलिया हैं, हसन उमर साहब की वालदा हैं। ये 3 ओनर जो है ना फ्रेंचाइज के साथ बहुत दिल के साथ काम करते हैं, और नदीम भाई की फैमिली के लिए ये बहुत मशहूर है। एक तो सारे माशाल्लाह हम्बल और बहुत ही ज़बरदस्त इंसान है, और कोई समरा भाभी इज़ अ डिफरेंट वुमेन, बहुत ही मुख्तलिफ प्यार करने वाली शफीक खातून है। नदीम भाई की फैमिली और ये फैमिली बिल्कुल मुख्तलिफ है, मैंने जैसे आपको पहले भी कहा। और इस टीम की सक्सेस में मैंने यहाँ तक देखा है कि जिस वक्त पिछली लीग्स में खिलाड़ी जा रहे होते थे तो वो उनकी बेगमात समरा भाभी से चुपट के रो रही होती थी, और खिलाड़ी भी ऐसे आंखों में आंसू डाले हुए खड़े होते थे जब लीग ख़त्म होती थी। तो एक फैमिली का माहौल ये क्रिएट करते हैं। समरा भाभी, आपको बहुत बहुत सालगिरह मुबारक हो, अल्लाह ताला आपको ढेर सारी उम्र सेहत के साथ अता फरमाए। नदीम भाई को, पूरी फैमिली को, आपको जो है ना, जैसे कहते हैं ना कि उमर फैमिली की अल्लाह उम्र दराज करे, आमीन या रब्बुल आलमीन। बहुत बड़ा रोल आपका। और कोयटा ग्लैडिएटर्स बिलाशुबा काय कोयटा ग्लैडिएटर्स मेरी टीम, और बहुत बड़ा ब्रांड अगर मैं बात कर लेता हूं तो। जनाब कुछ थोड़ी ज़रा आईपीएल की थोड़ी सी मैं बात करूंगा कि शुभमान गिल को सही बाहर किया था मेरे ख्याल शाहजेब, अभी तक वो उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रहे, लेकिन जोस बटलर का भी उनकी फॉर्म है वो बहुत ही ख़राब चल रही है। हाँ बिल्कुल, जैसे हमने वर्ल्ड कप से देख रहे हैं, जॉस बटलर का है फॉर्म का इश्यूज काफ़ी चल रहे हैं, उससे उस तरह से बैटिंग अब नहीं हो पा रही जिस तरह से वो खेला करता था। अच्छा नसीम भाई, देखें क्रिकेट में जो है ना ये बहुत ऑब्वियस चीज़ है कि जब आप देखें ये शॉर्ट फॉर्मेट क्रिकेट ना अगर आसान है तो एक तरह से मुश्किल भी है। अगर आपकी फॉर्म आउट है ना तो फिर इसमें आप बहुत लंबा स्ट्रगल करने चले जाते हो। तो मेरे हिसाब से जब हमने जो भी इंग्लिश कंट्रीज है ज़्यादातर उनको देखा है जब वो T20 खेलते हैं शुरू में, जैसे बेन स्टोक्स था या और भी प्लेयर्स थे इस तरह के, जो रूट ने भी शुरू में खेला, लेकिन जब उन्होंने रियलाइज करते हैं ना कि यार अब हमारी क्रिकेट इफेक्ट कर रही है या उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग। अब शुभमन गिल मेरे हिसाब से टेक्निकली बहुत सॉलिड प्लेयर है, लेकिन वो गलत फॉर्मेट में फंसने, वही बाबर आजम वाला काम करने जा रहा है। तो मतलब ये चीज गलत है। आपको पता होना चाहिए कि मैं किस फॉर्मेट के लिए सूटेबल हूँ, और मतलब आप अपने आप को खराब कर लेते हो इस चक्कर में। हर प्लेयर, अब जैसे वो है अब अभिषेक शर्मा है, या वो अभी वो जो अभी नया इनका एक प्लेयर आ रहा है सूर्यवंशी शायद,
तो 15 गेंदों पे 50 कर दिया कल बिल्कुल, सूर्यवंशी वो ने। ये देखिए, ये है बॉर्न टैलेंट टी20 के हिसाब से, ठीक है ना। ये है टी20 के प्लेयर्स। अब शुभमन गिल हो गया या फिर हम केएल राहुल को देखें, दे आर टेक्निकली सॉलिड प्लेयर्स, ठीक है। कोहली ने खेला, ठीक है, कोहली खेला, लेकिन कुछ ही प्लेयर्स होते हैं जो तीनों फॉर्मेट में एडजस्ट कर गए। हमने विराट कोहली को ही देखा जो तीनों में एडजस्ट कर गया था, या बीच में थोड़ा अरसा बाबर आजम रहा है इस तरह से। लेकिन मोस्टली अगर हम प्लेयर्स देखें, केन विलियमसन खूबसूरत प्लेयर, अच्छा बैट्समैन। इसी तरह अगर हम इंग्लैंड से जो रूट को देखें, ये एक स्टीव स्मिथ है। अब स्टीव स्मिथ टी20 में अब जाके मतलब वो ज़्यादा उसको हम देख रहे हैं कि वो आगे, बीच में वो भी टी20 इतना नहीं प्रेफर करता था। तो मेरे हिसाब से शुभमन गिल का सेम इशू नज़र आ रहा है कि वो शॉर्ट फॉर्मेट का प्लेयर है नहीं, और इससे आपकी रेपुटेशन डैमेज होती है। इससे एक परसेप्शन बनती है प्लेयर के बारे में। जब वो फेल होता है किसी भी फॉर्मेट में जाके, तो एक देखने वाले की ना परसेप्शन बन जाती है कि यार ये इससे रन्स नहीं हो रहे वो। तो मेरे हिसाब से अगर जॉस बटलर या जो रूट, अगर एक अच्छा प्लेयर वही होता है जो रियलाइज़ कर ले कि यार मुझे ये सूट नहीं कर रहा फॉर्मेट, तो वो, अब जॉस बटलर की वो एज भी नहीं है, वो कोई 20-22 साल का तो है नहीं कि वो अब खेला जाए और लगे रहे। तो मेरे हिसाब से कि अगर प्लेयर, और आई एम वेरी श्योर कि जैसे जॉनी बेयरस्टो ने अपने आप को पुल बैक कर लिया, इस तरह से ये जॉस बटलर भी थोड़ा देखते और ये भी हट ही जाएगा मेरे हिसाब से। क्योंकि अब वो, हर प्लेयर का एक टाइम होता है, हर प्लेयर का एक वक्त होता है। वो वक्त मेरे ख्याल से अब वो नज़र आ रही है वो चीज़ कि उससे उस तरह से डिलीवर नहीं हो पा रहा। मेरे हिसाब से लंबे फॉर्मेट में जाके अगर अपने मतलब थोड़ा सा बंदा खेले उस तरह से क्रिकेट को, तो वापस से शायद वो फॉर्म रीगेन हो जाए। लेकिन हम काफ़ी अर्से से देख रहे हैं कि जॉस बटलर बहुत शदीद स्ट्रगल कर रहे हैं, आउट ऑफ फॉर्म, बहुत ही स्ट्रगल करते हुए पूरे वर्ल्ड कप में हमने उनको स्ट्रगल करते हुए देखा। वहीं पर एमन, जहां पे शुभमान गिल को बाहर बिठाया था वर्ल्ड टी20 में, वहां श्रेयस अय्यर को भी बाहर बिठाया था उन्होंने, और दोनों को बाहर बिठा के रखा था। दोनों को जो है वो टीम में नहीं लिया था। इस आईपीएल में मैं देखता हूं तो जो पहली इनिंग विराट कोहली ने खेली मैच विनिंग, रोहित शर्मा ने खेली मैच विनिंग, लेकिन ये श्रेयस अय्यर, शुभमान गिल, इनको जो यंग है, जिनका कैरियर दिखाई दे रहा है, मेरे ख्याल है इंडिया शायद इनको टी20 में कंसीडर ना ही करे। आज उनके भी 18 रन 11 गेंदों पे श्रेयस अय्यर के। देखिए, ऑब्वियसली इंडिया की अगर मैं बात करूं तो इंडिया का जो न्यू टैलेंट है वो इतना आउटस्टैंडिंग है कि उसने मजबूर कर दिया इस लेवल के प्लेयर्स को, जिनका अगर स्ट्राइक रेट हल्का सा ऊपर नीचे है तो वो फिर अपनी जगह नहीं बना पाते। इवन दो श्रेयस अय्यर ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस दी थी वर्ल्ड कप से पहले, उनको होना चाहिए था, इनफैक्ट उस टीम में भी होना चाहिए था, लेकिन समहाउ तिलक वर्मा, ईशान किशन, अभिषेक शर्मा, ये उनके आगे बिल्कुल स्टैंड आउट कर गए। उन्होंने मुश्किल कर दिया था इन प्लेयर्स के अंदर आना, और वहां पे उन्होंने अपनी टीम को वर्ल्ड कप भी जिता दिया। तो अगर उनकी टीम में जरा सी भी इजाजत नहीं है किसी भी प्लेयर के लिए कि वो हल्का हो सके, जरा सा भी आउट ऑफ फॉर्म हो सके। शुभमन गिल की अगर मैं बात करूं तो व्हाट एन आउटस्टैंडिंग प्लेयर, मुझे वो पर्सनली बहुत पसंद है। तीनों फॉर्मेट के प्लेयर हैं और उनके अंदर कैपेबिलिटी है कि वो टी20 क्रिकेट खेले, लेकिन जिस तरह से अभिषेक शर्मा और ईशान किशन आके खेले, उन्होंने इंडिया के ब्रांड को बिल्कुल चेंज कर दिया। ऊपर से जो वो स्टार्ट देते हैं वैसा संजू सैमसन ने तो आके बिल्कुल उनकी टीम को कंप्लीट कर दिया। वो जो एक मिसिंग एलिमेंट था, जो वॉइड था विराट कोहली के जाने के बाद, वो उन्होंने फिल आउट कर दिया है। किस तरह से काम तरीके से वो खड़े रहते हैं पिच के ऊपर, जहां पे हिट आउट करना होता है टेक्निक के साथ हिट आउट करते हैं, और जहां पे उनको थोड़ी सी जरूरत होती है वो थोड़ा स्टे करके खेलें, तो वो सारी चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इंडिया के पास टैलेंट ही इतना है कि अब अगर जो भी प्लेयर हल्का सा भी ऊपर नीचे होगा, जस्ट लाइक शुभमन गिल थोड़ा सा टी20 में थोड़ा स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हैं, तो फिर उनकी जगह नहीं बनेगी, और वो कॉम्प्रोमाइज भी नहीं करते इस चीज पे। कासिम, यही सवाल आपसे। देखो, दोनों शाहजेब और एमन बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। शाहजेब ने बड़ा अच्छा पॉइंट बनाया है कि टेस्ट क्रिकेट, लोग कहते हैं कि टेस्ट क्रिकेट जो है अल्टीमेट चैलेंज, जो है अल्टीमेट टेस्ट, लेकिन अगर टी20 क्रिकेट में बैट्समैन आउट ऑफ फॉर्म हो जाए, उसमें फॉर्म वापस आने में कोई बहुत मुश्किल है। क्योंकि अगर आप वनडे मैच खेल रहे हो, आप जाके थोड़ा सा टाइम ले सकते हो, अपने गेम को आगे ले सकते हो, तो इट्स नॉट एन इजी फॉर्मेट, इट्स अ टफ फॉर्मेट। और मेरे ख्याल से जॉस बटलर की बातें जो आप कर रहे हो, देखो वो टी20 का कह सकते थे काफी बड़ा नाम था। जैसे AB डिविलियर्स के बाद जॉस बटलर वो स्टार्टिंग इन द IPL, लेकिन वर्ल्ड कप के अंदर भी नजर आया और अब इस IPL के अंदर भी नजर आ रहा है कि शायद जॉस बटलर का टाइम थोड़ा सा इट्स कमिंग टुवर्ड्स द बैक एंड ऑफ हिज करियर। लेकिन जो अभी संजू सैमसन की बात हो रही थी, ही इज माय फेवरेट जस्ट नाउ टी20 प्लेयर। नसीम भाई, वो वाकई जो एमन बात कर रही है, वो इंडिया का टीम को कंप्लीट किया। क्योंकि जब कोहली चले गया था, विराट कोहली तरह इतना बड़ा प्लेयर, रोहित शर्मा भी आपकी टीम से जा रहा था, तो मैंने स्टार्ट ऑफ द टूर्नामेंट में ये कहा था कि शायद इनका एक्सपीरियंस नहीं होगा जीतने के लिए फाइनल तक, क्योंकि इतने बड़े प्लेयर्स को रिप्लेस करने बहुत मुश्किल है। लेकिन इनके पास इतना टैलेंट वेट कर रहा है टीम के लिए आने के लिए। संजू सैमसन, ही वाज द स्टार ऑफ द टूर्नामेंट, और मेरे ख्याल से वो बहुत बड़ा प्लेयर बन जाएगा, और मेरे ख्याल से तीनों फॉर्मेट्स खेलने वाला प्लेयर हो सकता है। मैं तो सलाम करता हूं कासिम भाई। ये पाकिस्तान
पाकिस्तान के आई विश पाकिस्तान भी हमारा यंग टैलेंट को अब थोड़ा सा लेकर आए, थोड़ा सा फ्रेश टैलेंट लेकर आए, क्योंकि इस PSL के अंदर मुझे कोई प्लेयर्स अच्छे भी लग रहे हैं, लेकिन अभी इस वक्त वी आर टॉकिंग अबाउट अदर थिंग्स रादर देन अबाउट जो पिच के ऊपर हो रहा है। बिल्कुल सही बात है। वाकई में इंडिया की सिलेक्शन कमेटी को दोनों हाथों से सलाम है। जितना उनके पास टैलेंट है, उनके लिए 15 रुकनी टीम बनाना कितना मुश्किल काम होगा, जबकि हम अगर अपनी बात कर लेते हैं तो हमारे लिए 15 रुकनी टीम बनाना बहुत मुश्किल काम है। उनके लिए मुश्किल इसलिए कि उनके पास टैलेंट बहुत है, हमारे पास मुश्किल इतना इसलिए है कि हमारे पास शायद उस ब्रांड का टैलेंट नहीं है। ये दोनों टीमों का फर्क दिखाई देता है। वो जो उनके कप्तान सूर्या कुमार यादव बात कर रहे थे ना कि हमारी 3 टीमें बन सकती हैं, मेरे ख्याल है वो गलत नहीं कह रहे थे। लेकिन PSL 11 से हमने अपनी 11 रुकनी टीम बनानी है। हमने अपने 11 जो है ना वो ज़रूर मंजर आम पे लेके आना है चैनल 5 की इस ट्रांसमिशन के ज़रिए कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड देखे ये आपका इस फॉर्मेट के लिए ये लड़के सूट करते हैं, और इस पर हम अपनी बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे। थैंक यू वेरी मच अमन अनवर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे मुल्क की मायनाज फास्ट बॉलर, आप हमारे शो का हिस्सा बनी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच कासिम शेख साहब, स्कॉटलैंड के फॉर्मर इंटरनेशनल क्रिकेटर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब्बास शबीर साहब, मेरे मुल्क के सीनियर मोस्ट जर्नलिस्ट एनालिस्ट, आपका शुक्रिया। और मेरा हीरो जिसने 2 अंडर-19 वर्ल्ड कप में मुल्क को रिप्रेजेंट किया, अनफॉर्चुनेट था कि ये पाकिस्तान नहीं खेल सके, वरना बहुत ही कॉम्पिटेंट स्पिनर शाहजेब अहमद खान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर आज के प्रोग्राम में इतना ही। PSL पे हमारी ट्रांसमिशन, मैराथन ट्रांसमिशन 3 मई तक जारी रहेगी, और इसमें हमने एक ही बात सोची है कि अपने टैलेंट को पोर्ट्रे करेंगे, सामने लेकर आएंगे कि हमारा शामिल हुसैन कैसा खेल रहा है, समीर मिनाज कैसा खेल रहा है, अरफात मिनाज कैसा खेल रहा है, मोमिन कैसा खेल रहा है। ऐसा नहीं है कि टैलेंट नहीं है, मेरे ख्याल नज़र रखने की ज़रूरत है, और ये काम पाकिस्तान